गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आप उनके नाम देख लीजिए। चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर सेकंड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, फोर्थ जर्नल, फिफ्थ सब्सिडरी बुक्स, सिक्स्थ लेजर, सेवंथ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एट्थ ट्रायल बैलेंस, Chapter 9 Errors and their rectification, Chapter 11 Depreciation, Chapter 13 Financial Statement without adjustment and 14 Financial Statement with adjustment। ये सभी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इनका रिवीजन में हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको मेमोरेबल टर्म्स पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हमें कई बार यूज में आएगी और उसका आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 1.2 में इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है स्मिथ एंड अशबर्न एंड बियरमैन एंड डरेबिन, दोनों ही डेफिनेशन के बाद आपको स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी याद होनी चाहिए। इसके बाद 1.4 में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इन तीनों के इंडिविजुअल मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो डिफरेंस बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। इसके 6 पॉइंट आपको एनी हाउ किसी भी कीमत पर याद होनी चाहिए। यदि आपको ये 6 पॉइंट याद रहेंगे तो आप डिफरेंस कर पाएंगे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। 1.7 में इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स के 6 पॉइंट। इसके बाद 1.8 इज अकाउंटेंसी साइंस और आर्ट, शार्ट नोट के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ऑब्जेक्ट्स एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग में जो 6 पॉइंट है वो आपको अच्छे से करना है। इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, इसके एडवांटेजेस टू बिजनेसमैन, एडवांटेजेस टू एम्प्लॉय, एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स एंड टू गवर्नमेंट। इस तरह से ये चार्ट के माध्यम से आपको इन एडवांटेजेस को याद करना है। यदि ओनली एडवांटेजेस पूछे जाते हैं तो आप इन सबको मिक्स करके और टोटल 6 पॉइंट के माध्यम से भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड, इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स एंड मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, टैक्स अथॉरिटी, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज एंड जनरल पब्लिक। इसमें से एनी 6 पॉइंट को आपको अच्छे से करना है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें जितने भी यूजर्स दिए हैं उनका आगे डिटेल भी समझाया गया है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये पूरा अच्छा करना है। इसके बाद ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देन सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में इंडियन सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री एंड कैश सिस्टम। अकाउंटिंग सीक्वेंस में इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरा याद करना है और इसमें सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सबसे पहले जर्नलाइजिंग, फिर पोस्टिंग, फिर बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। समराइजिंग में इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इसकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसके जो 35 पॉइंट्स है वो आपको पूरे करने हैं। इसके बीच में जो डिफरेंस दिया है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का, उसे भी आपको अच्छे से करना है। असेट्स कितने प्रकार की होती है ये भी ध्यान रखना है। इस चार्ट के माध्यम से आपको असेट्स को पूरा इसके टाइप्स और इसकी डिटेल भी याद करनी है। इसी प्रकार लायबिलिटीज को भी आपको याद रखना है। जो 35 टोटल टर्म्स हैं इनमें ही ये सब इंक्लूड है। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर आपका जो कंप्लीट होता है तो आपको इसमें से इसकी थ्योरी के रूप में आपको बहुत सारी चीजें याद करके रखना है एग्जाम के लिए। चैप्टर सेकंड जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो सेकंड चैप्टर में दिया गया है, तो इसका मीनिंग करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन में आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड विद पब्लिक अकाउंटेंट्स करनी है। इसके बाद बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग,
बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग में 4 अजम्पशंस दिए, इनको थ्योरी के लिए अब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। और वैसे भी इन अजम्पशंस के हिसाब से ही हमारे आगे हम रूल्स को देखेंगे, तो अजम्पशन आपको पूरी याद होना चाहिए। इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, प्रिंसिपल यदि आपको याद रहेंगे तो इन प्रिंसिपल के हिसाब से ही हमारे सवालों को आप समझ पाएंगे, इसलिए इन प्रिंसिपल्स को भी आपको पॉइंट्स के माध्यम से सारे याद रखने हैं। इसके बाद मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल के जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ चार्ट के माध्यम से समझाए गए हैं, इन सभी को आपको पॉइंट्स को लर्न करना है, समझना है। यदि आपको इनमें कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अभी हमने जो इसका मीनिंग देखा था और इसकी ऑब्जेक्टिविटीज, नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके जो हमने जो स्किप करवाए हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसके बाद डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में 2.15 इसका हिस्ट्री दी हुई है, इसका इतिहास दिया है, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि जो 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसके बाद इसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में आपको 5 प्रिंसिपल दिए हैं, इन 5 प्रिंसिपल को आपको याद रखना है। एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसके भी आपको 5 पॉइंट करने हैं। देन 3rd चैप्टर जो हमारा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसमें हमने जो मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन देखा है उसे आपको याद करना है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वाउचर क्या होता है इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसके बाद वाउचर का यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से कितने तरह के वाउचर होते हैं वो समझाए गए हैं, और उसमें आपको जो अकाउंटिंग वाउचर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अकाउंटिंग वाउचर में 2 तरह के वाउचर होंगे, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। और कैश वाउचर में